कल हमने ये वाली शीट बनाई और इसमें कुछ एक्सरसाइज करी, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग कुछ और एक्सरसाइज करेंगे और कुछ और टूल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे और अपनी ड्राइंग को बनाएंगे। यहाँ पे आज फिर एक मिस्टेक हुई, एनोटेशन टूल बार मेरा बंद रह गया, वो सेटिंग उसी के पहले होती है और अभी वो शो नहीं कर रहा है और कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है कि उसको ओपन करूँ, कहाँ से करूँगा। नहीं तो वो पेन वाला ऑप्शन बंद हो गया आज फिर। अगली बार से ये चीज़ को ध्यान देना है और आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो अपन ये वाली ड्राइंग बनाएंगे आज। ये वाली ड्राइंग हम देख पा रहे होंगे आप लोग, सभी को विजिबल हो रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है। अभी देखो ये वाली जो ड्राइंग है इसमें दो सर्कल बने हुए हैं जिनका डायमीटर हमको यहाँ पे गिवन है, लेकिन यहाँ पे एक कर्व ये बना हुआ है, इसका डायमीटर या रेडियस यहाँ दी हुई है। एक कर्व ये बना हुआ है जिसका डायमीटर या रेडियस यहाँ दी हुई है। अपन को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझना है कि ये बेसिकली कौन से वाले कॉन्सेप्ट से बनेगा, कौन से वाले सर्कल से बनेगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि जब हमारे पास दो टेंजेंट हो और एक रेडियस हो, उस कंडीशन में हम कौन सा कौन सा सर्कल यूज करेंगे, उसका नाम अपन ने बताया था TTR सर्कल। तो यहाँ पे TTR अप्लाई होगा बिकॉज यहाँ पे ये एक टेंजेंट बन रहा है और यहाँ पे एक ये टेंजेंट बन रहा है इधर, और इसको अगर मैं पूरा ऐसा राउंड करूंगा तो ये सर्कल बन जाएगा। इसको पहले अपन बना के देखेंगे। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको या तो ऊपर से बना लें या तो बॉटम से बना लें, कहीं से भी इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग बनाते हैं बॉटम से, जिसमें दिया हुआ डायमेंशन 96 और 25। तो ये एक स्क्वायर ले लेंगे 96 और 25 का। पहले तो हम स्क्वायर लेने के लिए ये वाली कमांड हमारे पास है, अपन इसको क्लिक करेंगे और स्पेसिफाई पॉइंट पूछ रहा है तो एक पॉइंट दे देंगे। D एंटर, D फॉर डायमेंशन एंटर, 96 एंटर और 25 एंटर। ये 96 और 25 का हमारा क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया। इसके बाद अभी ये 10 यहाँ निकला हुआ है और 10 यहाँ निकला हुआ है। चाहो तो आप अभी बना लो, अदरवाइज इसको बाद में भी बना सकते हैं। तो अभी बना लेते हैं। 10 कहाँ से निकला हुआ है, 10 इधर से और 10 दोनों तरफ से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 10 का और इधर एक्सटेंशन दे देते हैं। ऑर्थो को ऑन करेंगे क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में बनाना है। 10 एंटर, डायरेक्शन डाउनवर्ड करेंगे 25 एंटर और ये कर देंगे इधर। अब ये इतना कंस्ट्रक्शन इस ओर भी बनाना है और उसके लिए हम मिरर कमांड का यूज करेंगे। मिरर कमांड में जाएंगे और ये तीनों को क्लिक करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे और ये मिड टू मिड, यहाँ पे ये मिड आ गया और एक नीचे से ये मिड आ गया और ये एंटर कर देंगे तो हमारा ये नीचे वाला कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके ऊपर साइड के ऑब्जेक्ट पे, और इस ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ दो सर्कल दिए हुए हैं और एक डिस्टेंस दी हुई है जहाँ पे ये सर्कल डिस्प्लेस बने हुए हैं, जिसका डायमेंशन दिया हुआ 120।
फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से हम 1 to 0 का एक क्या करेंगे, यहाँ तक एक लाइन बना लेंगे। 1 to 0 120 की एक लाइन बना लेंगे ये वाले पॉइंट से, जैसा कि ड्राइंग में दिया हुआ है। लाइन कमांड पर जाएंगे, इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और डायरेक्शन ऊपर की ओर देंगे 1 to 0 एंड प्रेस एंटर की। एक बार और एंटर करके कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट को, इस लाइन को सीधे प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ पे बनेगी। तो ये वाली लाइन पे ये जो पॉइंट हमको मिल गया है, यहाँ पे एक 100 डायमीटर का एक सर्कल बना हुआ है और एक 50 डायमीटर का एक सर्कल और बना हुआ है। इसको ओपन बनाते हैं 100 and 50 का सर्कल कमांड से। डायमीटर वाला दिया हुआ तो डायमीटर वाले पे क्लिक कर लेंगे। पॉइंट और 100, एंटर, once again select diameter circle, point and 50, एंटर। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसा एक कर्व बनाना है, यहाँ पे एक ऐसा कर्व स्केच करना है। वो कर्व पॉसिबल है केवल किसके थ्रू, वो है आपका TTR के थ्रू। TTR कमांड का यूज हम करेंगे। TTR कमांड को यूज करने के लिए हमको सबसे पहले जाना है सर्कल के अंदर और यहाँ पर TTR वाले को क्लिक कर लेना है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। जहाँ पे पहली टेंजेंट लेना है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखो इसमें पहले हमको अपने ऑब्जेक्ट को देखना है और जैसा ही बना हुआ है हूबहू या अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे पॉइंट ले लेना है। देखो यहाँ से ये वाली जो लाइन है वो स्पर्श करते हुए निकल रही है, जो कुछ इधर कहीं इसको क्या कर रही है, क्लिक कर रही है। तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट यहाँ ले लेंगे और फिर आगे इस लाइन में, इस लाइन पे आप दूसरा पॉइंट ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ का ये अप्रोक्सीमेटली निकल रही है, देखो ये आपका पॉइंट आ रहा है, ग्रीन कलर से डिटेक्ट हो रहा है, ये पूरे में आएगा, लेकिन आपको जहाँ लेना है आप वहाँ पे आप इसको क्लिक करो। क्लिक किया पहला पॉइंट, इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट ये वाले पे, ये वाली लाइन पे ले लेना है। दूसरा पॉइंट लेने के बाद पूछेगा स्पेसिफाई रेडियस, तो रेडियस कितनी दी हुई है यहाँ पे 150। तो क्या करेंगे हम 150 रेडियस लेके इसको एंटर कर देंगे। तो आपका ये वाला जो है एक और सर्कल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इतना बनने के बाद अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं एज इट इज। अब जाते हैं दूसरे सर्कल पे। इस सर्कल की बात करें तो ये वाला सर्कल भी यहाँ से टेंजेंट बना हुआ है, तो ये एक टेंजेंट हो गया और एक टेंजेंट यहाँ पे बना हुआ है इस लाइन पे, और इसका एक रेडियस है। तो ये भी हम कैसे बनाएंगे, TTR के थ्रू बनाएंगे। Once again take the TTR circle and take first tangent in this side and take second tangent in this line and provide the dimension like 45 and press enter key। ठीक है, ये आपका ये भी बन गया और ऊपर वाला भी बन गया। अब यहाँ पे दोनों बन तो गए हैं, लेकिन हमको फाइनल फिनिशिंग करनी है। उसके लिए हमको यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो हमको मालूम है ये, दिस इज द ट्रिम कमांड। जस्ट क्लिक ऑन द ट्रिम कमांड एंड आफ्टर selecting trim command we have to press enter key, then click on the object for trimming unwanted lines। ठीक है, ये देखो, और हमको ये भी नहीं चाहिए, ये भी ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कर्व शेप आ रहा है और हमको कर्व शेप तो चाहिए नहीं, हमको कुछ और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लाइन कमांड पे जाएंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको आगे ऐसे लेके जाएंगे इधर और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। देन एक बार और ट्रिम पे जाके एंटर दबा के और इसको हम ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे ही बना हुआ है, बिल्कुल कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है।
अब हम डायमेंशनिंग से इसको चेक करेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट सही बना है कि नहीं। नीचे वाली डायमेंशनिंग के लिए हम क्या करेंगे, क्विक डायमेंशंस पे जाएंगे और ये इतना पूरा सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और डायरेक्शन देंगे ये वाला है ना, तो यहाँ पे हमने ले लिया ये। ठीक, अब देखो आज अपन ने इसकी सेटिंग नहीं करी है इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है। यदि इनको कलर करना है तो वापस जाओ ये डायमेंशन टूल बार पे और यहाँ पे आप मैनेज डायमेंशंस पे जाओ, इसके बाद मॉडिफाई पे जाओ। मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अगर ये टेक्स्ट के ये वाले चाहिए ये ले लो, और टेक्स्ट को कलर में लेना है तो यहाँ से कोई कलर ले लो, और आपको सिंबल एंड लाइन को भी कलर में लेना है तो आप उसको भी यहाँ से कलर में ले लो। ठीक है, प्राइमरी यूनिट बेस्ट है जैसा है अभी, और इसको सेट करंट करके क्लोज कर लो तो ये आपका कलर में आपका ऑब्जेक्ट डायमेंशनिंग ऑब्जेक्ट शो करने लग जाएगा। इसके बाद डायमीटर दिए हुए तो डायमीटर की मेजरमेंट डायमीटर से लेंगे। ये वाला डायमीटर एक दिया हुआ 100 रेडियस, सॉरी 100 डायमीटर, और ये वाला दिया हुआ आपका 50 डायमीटर, और ये है आपका रेडियस में। तो यहाँ से डायमीटर की जगह जाना है रेडियस पे और यहाँ पे क्लिक करना है और इसको अपन क्लिक करेंगे तो ये आ रहा 120, और फिर इसको क्लिक करेंगे ये आ रहा 45। ठीक है, ये देखो आप लोग जूम करके दे रहे हैं, ये हो गया 45। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी मेजर करना है तो उसको हम कर देंगे लीनियर से। ये वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे ये वाले, और इसको प्रोजेक्ट कर देंगे इस तरफ 120, और इसको भी 25 दिया हुआ है तो ये भी अपन ले लेंगे 25। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फाइनली क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अभी इसमें कुछ इशू या कुछ समझ में नहीं आया हो तो कुछ मैं बताता हूँ तो वो एक आपको। कमांड यूज की थी आपने TTR, TTR, हाँ वो अपन ने किस बेसिस पे की सर, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर देखो, कर। TTR कमांड कब क्लियर होगी, जब आप लेक्चर नंबर 2 और इंट्रोडक्शन लेक्चर देखेंगे। ठीक है, वो क्या होता है, जब दो सर्कल बने होते हैं, जैसे एक सर्कल यहाँ बना हुआ है और एक सर्कल यहाँ बना हुआ है, ठीक है, और हमको एक कर्व चाहिए इन दोनों के बीच से, और उस कर्व की कोई रेडियस है तो वो बनेगा TTR के थ्रू। तो ऐसे करके यहाँ पे समझ लो कि एक सर्कल तो बना है, दूसरा सर्कल तो नहीं बना लेकिन टेंजेंट पॉइंट डिटेक्ट कर रहा है, स्पर्श करते हुए वहां से निकल रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट इसका रेडियस है। यस, देखो ये मैंने एक सर्कल बनाया। हाँ बोलो बोलो। सर दो सर्कल के टेंजेंट पे जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? क्या कह रहे हैं सर दो सर्कल है उनके टेंजेंट को जोड़ना है तो सर सीधी लाइन, तो देखो सर कैसे जोड़ेंगे वो? इसको जोड़ना है, इधर इसको इससे जोड़ना है, वो आगे बताएंगे ना। हाँ वो बताएंगे अभी कवर होगा वो। ठीक है, तो ये TTR ऐसा होता है, इसको और अच्छे से अभी एक्सप्लेन करेंगे दूसरी एक्सरसाइज में। तो दूसरी एक्सरसाइज के लिए एक तो ये सीट है, ये वाली ड्राइंग है, ये वाली ड्राइंग भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली ड्राइंग आप लोग बनाएंगे तो बेटर रहेगा। ये मैंने बना के दी है आपको, 1 2 3 4 5 कल बनाई थी, आज मैंने ये बनाई है। अब देखो ये एक टेबल है, ये क्या है, टेबल है। बेसिकली ये टेबल जो है वो क्या करती है, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी ड्राइंग का स्पेसिफिकेशन करती है या उसके बारे में विवरण देती है कि वो क्या है। मतलब कि कोई भी ड्राइंग बनी हुई है तो वो कौन से प्रोजेक्शन पे बनी हुई है, उसका स्केल रेशो क्या है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उस डिज़ाइन का नाम क्या है, ड्राइंग नंबर क्या है। ये सब चीज़ें कहाँ होती है यूज़, ये किसी फैक्ट्री में, कंपनी में, सरकारी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, जहाँ डिज़ाइनिंग एंड रिसर्च का काम होता है। फिर इसके बाद ड्रॉ नेम, किसने इसको ड्रॉ किया है, अप्रूव किया है, चेक किसने किया है। तो ये क्या कर रही है, टेबल उस पर्टिकुलर उस जॉब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। तो ये टेबल बनाने के लिए हमको टेबल कमांड का प्रयोग करना है।
टेबल कमांड आपको कहाँ पे मिलती है, मैंने आपको बताया था टेबल कमांड आपको कहाँ पे मिलेगी, कहाँ बताया था। हाँ, मैंने आपको बताया था टेबल कमांड जो है वो आपको यहाँ पे जब आप इसको बेसिक में कर लोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी ये फॉर्मेट के अंदर ये टेबल स्टाइल, यहाँ से आप टेबल को इसको ले सकते हैं फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अभी अपन इसको किस पे पढ़ रहे हैं, 3D मॉडलिंग मोड पे, तो इसमें टेबल आपको बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन का ही प्रयोग करना है और ट्रिम कमांड वगैरह का यूज़ करके टेबल बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दैट कि मुझे एक टेबल बनानी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं या तो लाइन ले लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी है 100, 100, 200, उसके बाद यहाँ ले लेता हूँ 100 और ये, ठीक है। फिर हम चाहें तो इसको ऑफसेट के माध्यम से बना सकते हैं। ऑफसेट ले लिया, 10 का ऑफसेट ले लिया, इसको ऐसे अपन ने क्या किया, ऑफसेट कर दिया। अगर और करना है तो आप और कर सकते हो, इसको ऑफसेट कर दिया ऐसे। और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और ट्रिम करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल स्टाइल से ये आप फ्री हैंड भी टेबल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको आगे बनेगी। बस कॉलम और रो बनाने हैं जैसे एक्सेल में होता है, तो ये बहुत बड़ा वो नहीं है एक्सरसाइज, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक है। ड्रॉ कैसे करना है इसके अंदर वो बता देता हूँ। इसके अंदर सपोज दैट मुझे ड्रॉ करना है, मान लीजिए कि ये 2 ही खांचे हैं, ये सपोज दैट 3 खांचे ऐसे बना देता हूँ। और यहाँ पे मान लो कि मुझे कुछ ड्रॉ करना है, तो ये लिखा हुआ है ना मल्टी लाइन टेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनाना है, इसका नाम दे देना है जो भी नाम है, IGTRINDOI, ठीक है। और आपको यहाँ से ओके करना है, तो ये आपका ये ऐसा नाम लिख जाता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है नाम वगैरह, ये ऑल डायमेंशन RNMM, यहाँ पे जैसे मुझे ऑल डायमेंशन RNMM करना है, चाहो तो आप यहाँ से वापस ले लो, अदरवाइज इसी को कॉपी कर लो, इसी को कॉपी करके ऑर्थो को ऑफ करके यहाँ पे मान लीजिए कि मैं मल्टीपल कॉपी कर लूँ और फिर मुझे अभी नाम चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी को क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करो और इसमें एडिट कर दो, ऑल डायमेंशन RNMM, ठीक है। इसको बोल देता हूँ क्लच, इसको बोल देता हूँ मैं DRAWING, ड्राइंग नंबर 005, इसको मैं दे देता हूँ अप्रूव्ड बाय ER, ठीक है, जो भी इंजीनियर का नाम है उसको भी ऐसे करके, तो ये एडिटिंग कर सकते हैं ना। माइक किसका ऑन हो गया है उसको ऑफ करो। महिमा का माइक रोज ऑन होता है, महिमा कहाँ है भाई, महिमा किसकी महिमा, ये क्या करती रहती है, ठीक है। तो हमारा ये हुआ टेबल स्टाइल। अब हम आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे, विच इज, ये तो सिंपल है, लाइन से बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे कुछ एक मुख्य टाइप की एक्सरसाइज आती है, अब इन पे ध्यान देना है और फोकस करना है ये कैसे बनेंगी। यहाँ पे और भी कमांडों का यूज होने वाला है, तो इसको अपन बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ड्राइंग को देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया है, कोई भी ड्राइंग बनाना है
तो वो जो ड्राइंग है वो कहाँ से बेटर रहेगी बनाने में, या उसका सेंटर देखना है कि वो सेंट्रली उसकी डायमेंशन कहाँ से ज़्यादा दी हुई है, तो वहाँ से शुरू करेंगे। सपोज दैट कि इस ड्राइंग को आप यहाँ से बनाओगे तो ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि लिंकिंग नहीं मिलेगी, एक डायमेंशन का दूसरे डायमेंशन के साथ लिंकअप होता है तो लिंकिंग नहीं मिलेगी। उस वजह से हम क्या नहीं कर पाएंगे, ड्राइंग को जल्दी नहीं बना पाएंगे और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आएंगे। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग को हमेशा सेंटरली जहाँ से वो ज़्यादा डायमेंशंस दिए हुए हैं वहाँ से हम इसको बनाएंगे। तो इस ड्राइंग में हम देख पा रहे हैं कि ये जो ड्राइंग है ये हमेशा मैक्सिमम यहाँ से ये सेंटर ये वाले पॉइंट से यहाँ से बनी हुई है। इसको अपन बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो लाइन ऐसे सेंटर लाइन ले लेंगे, अपने डिस्प्ले पे जाके दो लाइन ले लेते हैं। चाहे तो हम इसको कंस्ट्रक्शन लाइन से लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और तो शुड बी ऑन, जब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन बनानी है तो आपको ऑर्थो को ऑन करना है। ठीक है, ये हमने 2 पॉइंट ले लिए एंड दिस इज आवर सेंटर पॉइंट एज पर दिस ड्राइंग। अब यहाँ पे सर्कल कमांड के थ्रू 1, 2 और ये 3 सर्कल बने हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सर्कल ये वाला दिया हुआ है विच इज 54 डायमीटर। मैंने आपको कल ड्राइंग शीट्स सेंड कर दी हैं ग्रुप पे, वहाँ से शीट्स प्रैक्टिस शीट्स डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 54 का डायमीटर वाला जो सर्कल दिया हुआ है ये ले लेंगे। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है ये सेकंड वाला, ये दिया हुआ 74, ये वाला ले लेंगे। और ये जो तीसरा वाला दिया हुआ है ये है 94, ये भी ले लेंगे। 54, 74, 94 तीनों को हम कंटिन्यूसली ले लेते हैं। सर्कल के अंदर डायमीटर वाले सर्कल पर क्लिक करना है, पॉइंट लेना है और 54 ले लेना है, एंटर। एक बार और इसको ले लेना है और फिर इसको क्लिक करना है, 74 एंटर, फिर इसको क्लिक करना है और फिर इसको क्लिक करना है 94 एंटर। ये 3 सर्कल हमने ले लिए हैं एज पर डायमेंशन गिवन। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे कितने सर्कल बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जो 6 सर्कल बने हुए हैं यदि हम इसको 360 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, 6 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 60 डिग्री पे सर। 60 डिग्री आएगा ना। एक सर्कल से दूसरे सर्कल की जो डिस्टेंस है या एंगल है वो है 60 डिग्री। तो या तो एक ऑप्शन है कि आप 60 डिग्री का यूज कर लो। कैसे करोगे, एक ऑप्शन है कि आपको यहाँ पे 60 डिग्री की एक लाइन बनानी है, तो यू शुड यूज पोलर, click on this and take 60 degree option. This is the 30 60 90 degree option, click in this। इसके बाद आप लाइन ले लो और यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप इस पॉइंट से अब आगे जाओगे तो पहला तो 30 आएगा, यहाँ नहीं लेना है। दूसरा वाला जब 30 का आएगा 360, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, 60 के बाद आएगा 120, तो दूसरा ऑप्शन है 120 वाला, तो फिर इसको आप क्लिक कर लो, 60 आ गया, यहाँ हो गया 90 और यहाँ पे आया ये 120, तो ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद 120 के बाद कितने आएगा, 180। ठीक है, कितना आएगा, तो ये वाला ऑप्शन है ही, एक ये ऑप्शन ले लो, यहाँ पे ऐसे करके आप 6 पॉइंट ले लो। ये वाला ऑप्शन भी अच्छा है, 1 2 3, ये 3 हो गए और 3 को आप मिरर भी कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है जो मैं बताने वाला हूँ वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये कब करना है, जब आपको यहाँ पे कोई वर्टिकल लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट ना बना हो
या हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट ना बना हो, तब आप ये वाली लाइन लेंगे और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक, ये कौन सी लाइन है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इस लाइन पे दो दो सर्कल, एक तो इस तरफ बना है और एक इस तरफ बना है। तो वी डू नॉट नीड टू टेक दिस एंगल, ठीक है, क्योंकि यदि हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल भी बना हुआ है तो हम उस सर्कल के अरे सर्कल्स बना लेंगे। वो कमांड अभी मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आपको, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पे हमको एक होना चाहिए, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, फिर एंगल लेके एक बना सकते हैं। 6 सर्कल हैं और इनका डायमेंशन दिया हुआ है 12 डाया। सबसे पहले क्या करेंगे, अभी इनको आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसकी नीड नहीं है। यहाँ पे 74 वाले पे बना हुआ ना, ये 74 वाले पे बना हुआ है, तो 74 वाले पे 12 डाया का एक केवल सिंगल सर्कल बनाना है। सर्कल, सेंटर, डायमीटर और कितना, 12 डाया का ये हमने बना लिया। नाउ go to this rectangular array option and click in this arrow. Here you can see path array and another polar array. So we have to use this for making 6 arrow. आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो एक कुर्सी बनी हुई है, और उसी कुर्सी को इन लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे भागों में डिवाइड कर दिया है, विच इज पॉसिबल इन पोलर एरे। तो पोलर एरे को कैसे यूज करना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि बनाया हुआ है। इसके बाद पोलर एरे पे जाना है, क्लिक ऑन पोलर एरे कमांड। इट विल आस्क select object, this is our object, this is not, this is not, this is not, this is our object. Click on this object and press enter key. ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर की को दबा देना है। इसके बाद आपको स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पूछेगा, बट इसका सेंटर पॉइंट नहीं लेना है हमको। इस लाइन पे, ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल पे बना रहे हैं और इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है ये, तो हमको ये वाला सेंटर पॉइंट लेना है। तो इस पे हम क्या करेंगे, ऐसे क्लिक कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे 6 सेव होते हैं, तो ये 6 बन गए, 6 बन गए, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर एक इसका पॉपअप विंडो आया है जिसमें बहुत सारी डिटेल दी हुई है। आइटम नंबर ऑफ 6, बिटवीन एंगल ऑटोमेटिकली आ गया, फिल एंगल 360 आ गया, रो 1 है, बिटवीन 18 है, लेयर है। इसके बाद आपको ये कुछ एक चीजें और हैं, और ये सेम फॉर्मूला, सेम चीज इस पे आ गई, ये नीचे। यदि हमको 6 की जगह 10 सर्कल चाहिए, तो हमको आइटम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है 10 और एंटर और ओके, ठीक है। ये 10 हो गया। ओके सर। अगर इसको एडिट करना है 2 बार इसको फिर क्लिक करो ऐसे डायरेक्टली। अब ये वाला विंडो वापस आ गया। अभी हमको 10 नहीं चाहिए, और एक विंडो यहाँ पे भी आया, ये पॉपअप विंडो ये वाला। यहाँ पे भी आप इसको एडिट कर सकते हो। 5 चाहिए, 5 ले लो। कितने एंगल के बीच में चाहिए, मान लो कि 270 डिग्री के बीच में चाहिए, तो 270 डिग्री के बीच में 5 आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक 270 आया, ये वाला अभी कोई एंगल नहीं है। 180 के बीच में चाहिए तो 180 पे ले लो, ये 180 आया। 90 के बीच में चाहिए तो 90 ले लो, ये आ गया, ठीक है। 60 के बीच में चाहिए तो 60 ले लो, और 30 के बीच में चाहिए तो 30 ले लो, और 20 के बीच में चाहिए तो 20 ले लो। क्लियर है? कोई डाउट? बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको हम वापस 360 डिग्री ले लेते हैं, नंबर ऑफ आइटम 6 ले लेते हैं और एंटर।
जो चीज हमने यहाँ एडिट करी वो चीज आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हो। अदरवाइज क्लिक ऑन राइट क्लिक करोगे आप तो भी आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। राइट क्लिक करोगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी जब आप उस कमांड को यूज करते हो। क्लियर है? एरे कमांड का प्रयोग समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पोर्शन ऊपर का कंप्लीट हुआ। अब नीचे वाले पोर्शन पे जाने के लिए हमको एक हिंट दी हुई है। इस सेंटर सर्कल से यहाँ पे एक रेडियस दी हुई है ये विच इज 100 रेडियस। यहाँ पे हमको एक 100 रेडियस का और बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए हमको क्या करना है, इस सर्कल पे जाना है और रेडियस वाले सर्कल पे क्लिक करना है। किया। उसके बाद पूछ रहा सेंटर पॉइंट, इसी सेंटर पॉइंट से 100 रेडियस दिया हुआ है, 100 डायरेक्टली टाइप कर दो और एंटर कर दो। ये बन गया आपका ये वाला रेफरेंस सर्कल, ये वाला रेफरेंस लाइन बन गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसी लाइन से एक एंगल दिया हुआ है ये नीचे की ओर विच इज 30, दूसरा भी दिया हुआ है विच इज 30। दो एंगल ले लेंगे 30 का। यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको क्रॉसिंग पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक क्रॉसिंग पॉइंट मिल गया और दूसरा क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ मिल गया। उसके बाद फिर ये चीजें ये सर्कल स्केच करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइन कमांड से या तो पॉली लाइन या तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन का भी यूज कर सकते हो या लाइन का भी यूज कर सकते हो या रे का भी यूज कर सकते हो। मैं अभी लाइन का यूज करके दिखा रहा हूँ। लाइन कमांड का यूज किया। सबसे पहले पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हमने ये लिया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और अब हमको एंगल लेना है तो हमने यहाँ पे अभी अपना कर्सर किया। यहाँ से आपको इस ओर जाना है और जैसे ही अगला जो डिटेक्शन पॉइंट आएगा वो हमारा 30 डिग्री होगा। कैसे होगा, देखो ऊपर से नीचे की ओर 60 दिख रहा है तो बचा हुआ अभी 30 है। और ये डिटेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि हमने पहले अभी जो एक्सरसाइज की थी उसमें ये बनाया हुआ था। मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले एंगल लिया था ना, तो ये 30 का आपको क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कर दिया है इसलिए आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो अब अपन को क्या करना है, इससे एरो इस तरफ लाना है और 30 डिग्री ले लेना है, ठीक है। लीगली आपको अगर यहाँ से लेना हो तो आप क्या करेंगे, 90 + 90 + 90 और प्लस ये 30 कितना हो रहा है, 9 9 9 9 29 27 300 डिग्री आएगा ये, तब भी बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे ये डिटेक्ट हो गया है। अभी लाइन का कोई डायमेंशन तो लेना नहीं है, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी एक पॉइंट देके इसको फिनिश करेंगे। एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट फिर से लेना है तो एंटर से रिपीट कर लो लाइन, इस पॉइंट से जाओ इस ओर, और ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे दोनों पॉइंट ले लिए। अब देखो ये क्रॉस पॉइंट आ गया, दूसरा क्रॉस पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब दोनों क्रॉस पॉइंट आ गए। अब देखो हम ड्राइंग पे जाते हैं। यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है अंदर 23 रेडियस का, इसको हमको पूरा बनाना है। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट रेडियस 23 दिए तो वैसे भी बना सकते हैं, बट हमको पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट नहीं दिया है, सॉरी। और यहाँ पे आपको अंदर की ओर एक बाहर, ये वाला जो बाहर वाला है ये 23 का है और ये जो अंदर वाला है ये 12 का है। तो हमने क्या करना है, एक 23 और 12 का रेडियस में दो सर्किल इसी पे बना लेना है, एक इधर और एक इधर। उसको बना लेते हैं, इस पॉइंट पे दो सर्कल बना लेते हैं। सर्कल कमांड पे जाएंगे और कौन सा वाला लेंगे, ये वाला। क्लिक किया, पॉइंट लिया 23 का एक, और एक और बनाना है कितने का, वो बनाना है आपको 12 का, 12 का। तो ये 12 ले लिया और ओके कर दिया। तो आपके ये दो सर्कल बन गए। अब इन दोनों सर्कल को क्या कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी कैसे करोगे आप, कॉपी कमांड के थ्रू। कॉपी कमांड पर क्लिक किया और इसको
दोनों को सिलेक्ट किया, एंटर को प्रेस किया और इसी सेंटर पॉइंट से इसको पकड़ के ये वाले पॉइंट पे आपने रख दिया। तो ये हो गया आपका दूसरा वाला। यहाँ पे भी सेम बना हुआ है और यहाँ पे भी सेम बना हुआ है ना। अब ये केबल क्या है, एक दूसरे से मिले हुए हैं और इनको मिलाने के लिए अब हम आपको नई चीज बताने वाले हैं। ये आपको मिलाना है, ये भी सर्कल के थ्रू और इस सेंटर पॉइंट से ही मिलाने हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्रॉसिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल कमांड पे जाना है और एक सर्कल को क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको इस पॉइंट पे जाना है और आपको ये वाला क्रॉस पॉइंट, यहाँ पे देखो एक क्रॉस पॉइंट आएगा, ये इस क्रॉस पॉइंट को डिटेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर एंटर बटन को दबाना है, फिर इसी पॉइंट को लेना है, फिर अगला वाला आएगा, ये वाला क्रॉस पॉइंट दूसरा बन गया। फिर इस पॉइंट पे जाना है, फिर ये आ जाएगा तीसरा पॉइंट, फिर एंटर, फिर इस पॉइंट पे जाना है और ये वाला आ जाएगा आपका चौथा पॉइंट, ठीक। तो ये बन गए आपके चारों। अब हम इसको ट्रिम कर देंगे एज पर द नीड, ट्रिम कर देंगे। ट्रिम कमांड पे जाके एंटर बटन को दबा देंगे और इसको चारों को सिलेक्ट कर देंगे ऐसे। और ये अंदर की ओर जो ट्रिम है वो भी ट्रिम कर देंगे। यहाँ पे ये नहीं चाहिए, 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 ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। आप सिंगल सिंगल करेंगे, अभी आपका हाथ बैठा नहीं है तो आप लाइन को कट कर दोगे, ठीक है। नीचे वाला जो सेक्शन है प्राय बिल्कुल करेक्टली कंप्लीट हो गया है, जैसे कि हमने बनाया था, बताया था। अभी ऊपर की ये लाइनों को ट्रिम नहीं करना है, इनको सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है, ठीक। तो आपका नीचे का सेक्शन भी आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये और बचा हुआ है और ये यहाँ पे ये भी बचा हुआ है। तो इसको देखो, यहाँ पे ये सेंटर लाइन हमारे पास है और इसी सेंटर लाइन से 36 की डिस्टेंस पे ये और ये, मतलब कि 80 निसोर और 80 निसोर, यहाँ पे दो लाइन बनी हुई है। ये दो लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का ऑफसेट लेना पड़ेगा दोनों। यहाँ पे आप देखो ये है हमारे पास क्या, ऑफसेट कमांड। क्लिक ऑन द ऑफसेट कमांड एंड स्पेसिफाई द डिस्टेंस व्हाट वी नीड, इट इज 80 और प्रेस एंटर की करेंगे। इसके बाद इसको क्लिक करेंगे और ये वाले डायरेक्शन पे 18 ऑफसेट कर देंगे। फिर इसको क्लिक करेंगे और ये वाले डायरेक्शन पे भी 18 ऑफसेट कर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो कर्व दिया हुआ है, एक 10 रेडियस का यहाँ दिया हुआ है, which means there is 10 and there is 10। यहाँ 9 दिया है तो there is 9 and there is also 9। इस तरफ है तो इस तरफ होगा, इस तरफ है तो इस तरफ होगा। सिमिलर टाइप का ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना। हमको क्या करना है, अभी ये फिलेट करना है। फिलेट कमांड को आपको देखना है तो मैंने आपको बता रखा है लेक्चर नंबर 2 में, पूरे टूल बार का एक्सप्लेनेशन है मॉडिफाई और ड्रॉ टूल बार का, उसको देखना जरूरी रहेगा, है ना। जो नए हैं आज उनको वो लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों को कर्व बना देंगे। कर्व करने के लिए यहाँ पे आप देखो ये फिलेट कमांड दी हुई है, फिलेट कमांड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये नहीं करना, आपको रेडियस वाले पे क्लिक करना है या यहाँ पे R टाइप करना है और एंटर कर देना है, या राइट क्लिक करके ये वाला R ले लेना है, क्योंकि अभी हमको रेडियस दी हुई है ना 10, तो पहले R हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कितना दिया हुआ है 10, एंटर। या एक शॉर्टकट है, सबसे बेस्ट है, आप इसको क्लिक करो, यहाँ पे R टाइप करो, एंटर,
10 एंटर, ये याद कर लो, R एंटर 10 एंटर, R एंटर 10 एंटर। इसके बाद जैसे आप इसमें रेडियस प्रोवाइड करा देते हैं तब आपको फर्स्ट पॉइंट को लेना है। तो फर्स्ट पॉइंट आप इस सर्कल पे, ये वाला जो सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल पे आप पहला पॉइंट ले लीजिए और दूसरा पॉइंट ले लीजिए यहाँ, ये बन गया आपका पहला। ठीक है, ऐसे ही आपको इस तरफ बनाना है। अभी आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये रिसेंट कमांड पे अभी फिलेट एक्टिवेट है, यहाँ पे भी फिलेट एक्टिवेट है और यहाँ पे भी फिलेट एक्टिवेट है। जितना आपने लिया है वैल्यू उतनी अभी आपको आपकी एक्टिवेटेड है। पहला पॉइंट यहाँ ले लेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेंगे, ये। ठीक, अब अपन वापस जाते हैं और यहाँ वाले सेक्शंस को देखते हैं। देयर इज 9, इस तरफ 9 है तो इस तरफ भी 9 होगी। फिर से हम फिलेट कमांड पे जाएंगे और फिलेट को क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी वैल्यू चेंज है तो हम वापस से ले लेंगे। फिलेट पे जाएंगे, R एंटर 9 एंटर, आप डायरेक्टली भी क्लिक करोगे तो भी आएगा। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे ये ऐसा हुआ और यहाँ की वैल्यू आपकी अलग हो गई, तो डोंट बॉदर, इसको एक्सटेंड कर लो यहाँ तक। और एक्सटेंड करने के लिए आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटेंड कमांड, इस पे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इधर नहीं हो रहा है, इसको करेंगे, इधर भी नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा आ रहा है इशू तो आप वापस से एक सर्कल स्केच कर लो इसी पॉइंट को लेते हुए। ठीक है, अब आप इसको फिलेट कर दो। फिलेट, अगर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रिसेंट इनपुट पे जाएंगे, सॉरी नहीं हो रहा है तो फिर से ले लो, R एंटर 9 एंटर। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अभी इसको आप ट्रिम कर दो, फिर से यहाँ से ट्रिम, ट्रिम एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी अंदर वाला कुछ है क्या, यहाँ पे सब बना हुआ है ना, तो यहाँ पे आपकी ये वाली ड्राइंग कंप्लीट हुई। अब जैसे इनको भी ट्रिम करना है तो इनको भी ट्रिम कर दो ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे आपका ये प्राय पूरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने और ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके डायमेंशनिंग का सेक्शन रह गया है, वो बहुत ज़रूरी है, तो कैसे डायमेंशनिंग करनी है वो देखते हैं। तो जहाँ जहाँ डायमीटर दिया हुआ है उसको डायमीटर से ही मेज़र करना है, जहाँ जहाँ लीनियर दिया हुआ है वो लीनियर से मेज़र करना है। सबसे पहले हम जाते हैं लीनियर पे, ये वाला सर्किल से ये वाले सर्किल के बिटवीन हमको लीनियरली डायमेंशन दिया हुआ तो हम इसको लीनियर ले लेंगे। और एक और डायमेंशन दिया हुआ लीनियर, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 36 है, ये 36 ले लेंगे। और कहीं है क्या लीनियर, और कहीं नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका रेडियस वाला सेक्शन आएगा तो रेडियस वाले पे जाएंगे और रेडियस वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका रेडियस है, इस पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ क्लिक कर देंगे। 9 हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। एंटर से प्रेस किया तो रिपीट हो गई हमारी कमांड। ये हो गया आपका 10, ये भी सही है। और ये वाला एक रेडियस है विच इज 23, बिल्कुल करेक्ट है। और अंदर वाला है विच इज 12, बिल्कुल करेक्ट है। और एक और दिया हुआ है ये विच इज 100, बिल्कुल करेक्ट है। और कहीं कोई है रेडियस में, अब बाकी कोई नहीं है। ठीक है, अब बाकी जो बचे हुए हैं वो डायमीटर में दिए हुए हैं तो वो डायमीटर में हम ले लेंगे। डायमीटर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से ये डायमीटर पे क्लिक किया, पहला वाला पॉइंट, और इसको ऊपर रोटेट कर दिया। और ये वाला तो लीनियर में दिया है तो ये नहीं लेंगे, ये वाला 54 है, ये वाला ले लिया। और यहाँ पे ये ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे हमको लिखना भी है 12 होल 6 होल 12 डाया। ठीक है, इसको क्लिक किया, आप चाहो तो पूरा मिटा दो, इसमें लिख दो 6 होल 12 डाया। ठीक है, और ओके कर दो। क्लियर है, ये आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अब इस ऑब्जेक्ट को यदि हमको सेव करना है
कंप्यूटर पे सेव करना है, तो सेव करने के लिए या तो आप कंट्रोल एस दबा दो। कंट्रोल एस दबाने के बाद आपको सेव इन कहाँ पे करना है वो पूछेगा। फिलहाल ये जो पूछ रहा है सेव इन डॉक्यूमेंट एक नाम का फोल्डर है, वहाँ सेव हो रहा है, और हम चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में ना सेव हो, ये सेव हो हमारे अपने पर्सनल फोल्डर में। और उस पर्सनल फोल्डर को हमको कहाँ बनाना है वो देखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन दे रहा है डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप नया फोल्डर बना लो, या तो यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक करके न्यू पे चले जाओ। न्यू पे जाने के बाद आप फोल्डर पे चले जाओ, या दूसरा ऑप्शन है ये प्लस दिख रहा है ना, ये फोल्डर बना हुआ है, या तो इस पे क्लिक कर लो, या तो ALT+5 बटन को दबाओगे तो यहाँ नया फोल्डर आएगा। ये नया बन के आ रहा है, इसमें नाम दे दो मई या IGTR मई बैच, और 2 बार ओके करो, 1 बार नहीं 2 बार, ठीक है। अब देखो सेव एज, सेव ड्राइंग एज, अभी आपकी कहाँ पे है ये, सेव इन IGTR मई बैच वाले फोल्डर में सेव हो रही है। ये हो गई आपका पहला ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे आप देखो फाइल नेम ड्राइंग 1 दिया हुआ है, आप अपना नाम दे दो, जैसे कि नाम देना है या 01 दे दो, या 001 दे दो, या 110 दे दो, या कुछ भी दे दो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि यदि आपने किसी ड्राइंग का नाम 01 रखा है तो दोबारा किसी ड्राइंग का नाम 01 उसी फोल्डर पे नहीं देना, अदरवाइज वो वाली लाइन ड्राइंग पे दूसरी वाली ड्राइंग ओवरलैप से हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, अगर हमने 001 दे दिया है तो अब हम दूसरा देंगे 002, या कोई हिंट डाल दो A001, फिर उसके बाद B001, ऐसे करके आप दे दो, ठीक है। अभी आपकी जो ड्राइंग है वो AutoCAD 2018.dwg फॉर्मेट में ऐसे सेव हो जाएगी। अब आपको पता चलेगा यहाँ पे कहाँ हमारी ड्राइंग सेव हुई, तो यू कैन सी योर ड्राइंग इज C फोल्डर के अंदर यूजर, यूजर के अंदर एसर, एसर के अंदर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर है IGTR मई फोल्डर, उसके अंदर आपकी ये फाइल है 001। अब ये फाइल सेव हो गई आपकी .twg फॉर्मेट में। यदि हमको ये ड्राइंग चाहिए किसमें, PDF फॉर्मेट में, तो हाउ कैन मेक दिस ड्राइंग एज अ PDF फाइल, तो आपको PDF में सेव करना है। तो कैसे सेव करोगे, उसके लिए हम इसको डायरेक्टली आपको बता रहे हैं। 2 तरीके हैं, एक सॉलिड तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ हमेशा के लिए, आप ध्यान रखो। इस ऑब्जेक्ट को यदि आपको प्रिंट करना है, इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है तो कंट्रोल P दबाओ पहले। तो कंट्रोल P दबाने के बाद आपको ऐसा कोई विंडो आएगा, ओपन होगा। यहाँ पे आप क्लिक करें और आपको AutoCAD DWG टू PDF का ऑप्शन यहाँ ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक कर लें। इसके बाद आप डिस्प्ले पे जाएं और एक्सटेंड पे क्लिक करें। इसके बाद आप इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें, ये देखो बीचों बीच में आ गई। इसके बाद आप इसको ओके पे क्लिक करें। पहले प्रीव्यू देखना है तो यू कैन सी द प्रीव्यू, ये पूरे के पूरे ड्राइंग में पूरे पूरे पेज में बनेगी, ठीक है। और एग्जिट कर देंगे तो ये बाहर हो जाएगा। और यदि आप इसको ओके कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपना पेज सेटअप, ठीक है। एक्सटेंड करने से क्या होगा कि पूरे पूरे पेज में होगी। और यदि आप विंडो करते हैं तो विंडो में आप जितना एरिया सेलेक्ट करते हैं उतने उतने एरिया पे ये बनता है। ये अपन ने लिया और अब प्रीव्यू देखो तो ये हमने जितना एरिया सेलेक्ट किया था उतना आया। राइट क्लिक करके अगर आप प्लॉट करेंगे तो डायरेक्ट प्लॉट हो जाएगा। यदि आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ओके कर दें, ठीक है। अभी देखो ब्राउज अ प्लॉट फाइल, कहाँ पे प्लॉट करना है फिर पूछ रहा है।
तो अभी हम जाते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर हमारा फोल्डर बना हुआ है IGTR मई बैच। देखो कहीं पे होगा आई से, ये IGTR मई बैच लिखा, अभी बनाया है। इसको सेलेक्ट किया और क्या करना है हमको, फाइनली ओके कर देना है, ये सॉरी सेव करना है। बस ये आपका, ये आपकी PDF फाइल बन गई। और इसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को सॉफ्टवेयर बंद करना है, तो मैं सॉफ्टवेयर बंद कर दूंगा। उसको बंद करने के लिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली इधर से एग्जिट करके दिखाता हूँ। ये हो गया एग्जिट, ठीक है। और फाइनली इसको एग्जिट कर दिया। इसको अभी मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारे दोनों फाइल कहाँ पे है, ये ऑटोकैड के अंदर। देखो ये है हमारी PDF फाइल। अभी आप देखो जो आपने बनाया बड़ी सुंदर, ये जो आपने इतनी सुंदरता से बनाया है, ये आप मैन्युअली नहीं बना सकते हैं। इसीलिए मशीनरी हमेशा जो सॉफ्टवेयर से बनी हुई फाइल्स है उसको जल्दी से अच्छे से रीड करती है और उस पर मशीनिंग ऑपरेशंस भी बहुत जल्दी अच्छे से करती है, ठीक है। इसीलिए आज के समय में सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा यूज हो गया है ना। यहाँ आपको ये समझ में आया इसको कैसे प्रिंट वगैरह करना है। देखो और दूसरा ऑप्शन है कि आपको यदि वही फाइल को एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली भी क्लिक करो तो वो भी आ जाएगा। यहाँ पे हमारी जो फाइल बनी हुई है उसको मैंने ओपन करके आपको दिखाया। ये देखो आप, ये ओपन हो रही है और दिस इज योर प्रीवियस एक्सरसाइज। यू कैन सी यहाँ पे A01 नाम से बनी हुई है, तो A01 नाम से ये क्या हो रही है, सेव हो रही है, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके और ग्रुप पे ही डाल दो, अपने अपने जिस भी ग्रुप में है, या 01 ग्रुप पे डाल दो, बेटर है। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है। इसको मैं वापस क्लोज कर रहा हूँ अभी, और अभी ड्राइंग नंबर 2 करेंगे। दो सर दो ये पीडीएफ, ये जो आपने पीडीएफ में सेव करा ये स्टेप एक बार और बता दीजिए। अगली ड्राइंग में बता देंगे, है ना। सर एक क्वेश्चन है सर इसी ड्राइंग में सर। पूछो क्वेश्चन। सर जो हमने जो सेंटर लाइन दिए थे हम्म, उसमें बीच में मतलब कि डॉट डॉट देना है, वो कैसे देंगे सर? वो आगे की एक्सरसाइज में बताएंगे, सेंटर लाइन का। और एक और क्वेश्चन था सर, जो जो 30 डिग्री पे लिया गया था, दो रेखा लाइन लाइन ली गई थी जी हाँ 30 पे, हाँ, वो मुझे एक बार से मतलब ठीक समझना है सर। ठीक है, ठीक है। सर्कल है, ठीक है, ये एक सेंटर लाइन है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से एक 30 डिग्री की लाइन निकले, यहाँ से एक 30 डिग्री की लाइन निकले, तो पोलर में जी जाके पहले 30 डिग्री ले लिया। इसके बाद जी आप लाइन को क्लिक करो, इस पॉइंट पे क्लिक करो, ये वाली लाइन आपकी सेंटर रहेगी, है। इस जी डायरेक्शन पे घुमाओगे कर्सर, पोलर ऑन होगा तो ग्रीन लाइन दिख रही है अभी। यस सर। हाँ, दिस इज दी नोटिफिकेशन, है ना, ये आपको शो कर रही है, नोटिफाई कर रही है कि 30 डिग्री आ गया। एक बार और जी एंटर किया अपन ने, इसी पॉइंट को फिर से लिया, और अब इस तरफ भी चाहिए, ये ले लिया। इसको मेजर जी करना है, उसमें हमने मेजर नहीं किया शायद, एंगल भूल गए। जी तो इसमें अपन मेजर करते हैं एंगल, कहाँ गया ये नोटेशन के अंदर, ये एंगुलर से एंगल और मेजर करना था, ये वाला कहाँ गया, एंगुलर, ये इन दोनों पॉइंट को अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये देखो 30 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पे भी जी इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, है ना, ये भी 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जो प्रीवियस ड्राइंग जो बनाई थी वो भी 30 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे बनी हुई है, वो भी अपन को लेना था, वो अपन ने लिया नहीं, वो भूल गए, ठीक है। ओके सर जी, हाँ, ओके सर। एनी क्वेरी अबाउट प्रीवियस एक्सरसाइज, अदरवाइज दूसरी एक्सरसाइज शुरू करें, बताएं। सर आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नेक्स्ट, सर सर आगे दिस इज, सर yes, this is the another object
सर वो हाँ। अपन ने नीचे साइड जो 100 रेडियस ली है हम्म सेंटर से, हम्म वो वाली तो 100 है, और उसके ऊपर वाली कितनी कितनी रही सर? ये केवल हमने डिटेक्ट किया, वो अपन चाहे तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी नहीं, कितनी रिक्वायरमेंट नहीं कितनी है। लेंगे? हमने इसको मेजर किया ही नहीं, हमने पॉइंट किया ना, यहाँ से पॉइंट सर लिया, ये पॉइंट तक सर्कल को डिटेक्ट किया और बनाया, फिर इसी पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक बनाया, फिर इसी पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक बनाया, और इसी पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक सर्कल को लेके 2 पॉइंट सर्कल पड़ा है, हाँ सर, वही तो किया था, ठीक है ना। 2 पॉइंट सर्कल मेथड है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये एक सर्कल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सर्कल, तो ये हो गया है। आपका दूसरा है ना, ठीक है। अभी उसको रिवाइज कर लेना, कोई इशू आए तो। अब बताओ आप लोग, इसमें टाइम लगेगा, ये मैं बता दूं या आप लोग बना के दिखाओगे? कल मैं इसको बता दूंगा, अभी मैं कोई दूसरी एक्सरसाइज बता देता हूँ लगभग सिमिलर इसी के, ऐसे ये बता दूं, यस और नो? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज को देखना है। सबसे पहले हमको इसको बनाना है, तो बनाने के लिए सेंटर वाली लाइन देखना पड़ेगा, ये सेंटर पॉइंट है, ये एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। क्लास को सर हाँ सर अगर किसी सर्कल को इक्विवेलेंट पार्ट में डाइवर्ट करना हो, जैसे 12 इक्विवेलेंट पार्ट में 30 डिग्री, तो कुछ या तो एंगल के थ्रू करेंगे या डायरेक्ट कर पाएंगे सर? अब किया तो था। नहीं सर, वो तो सिर्फ जैसे 2 पार्ट हुआ था, सिंपल एक सर्कल है और उसको मेरे को किसी ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को इक्विवेलेंट 12 पार्ट में करना सर, इक्विवेलेंट 12 पार्ट या जैसा था आपने बताया था सर, थोड़ा सा मिस आउट हो रहा है मेरे को। ये सर्कल को 6 बनाना है, यही तो किया था ना इसमें, ये सर्कल को इक्विवेलेंट 6 पार्ट तो किए थे, यही है क्वेश्चन, क्या है? जी सर, जी सर, यही था ना क्वेश्चन। क्वेश्चन यही था सर, इसमें इक्विवेलेंट पार्ट के लिए था। ये 6 सर्कल हैं, एक सर्कल बनाया और 6 उसको इक्वल इस पोलर पे बना लिया। अगर आपको इसको 6 इक्वल पार्ट में एक लाइन में चाहिए, है ना, तो देयर इज नहीं सर, पाथ। पूरे सर्कल 360 डिग्री पर, हाँ, 360 डिग्री को हमको इक्विवेलेंट 12 पार्ट में अगर डाइवर्ट करना होगा तो ये इक्वल पार्ट में तो है। आपका क्वेश्चन में या तो समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन या मैं जो बता रहा हूँ कॉपी कॉपी कह रहे होंगे सर, कॉपी। चलो ये वाले सर एरे यूज करना बता दीजिए एक बार। देखो, ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा, है ना, पुराना भी क्लियर हो जाएगा और नया भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सेंटर लाइन बनाएंगे, 2, एक यहाँ और एक यहाँ। सॉफ्टवेयर पे सेंटर लाइन बनाते हैं, ये एक बनाई यहाँ, ऑर्थो शुड बी ऑन व्हेन यू मेक सेंटर लाइन। इसके बाद सर, हम हाँ सर ये डायरेक्ट सेंटर लाइन कैसे बनाएंगे? ये पूरी स्ट्रेट लाइन ये सेंटर डायरेक्शन लाइन, में दी है सर। डायरेक्ट सेंटर लाइन क्यों नहीं बनाएंगे, क्यों बनाएंगे क्वेश्चन है ना। जब तक आप सेंटर नहीं बनाओगे, आपको पता कैसे चलेगा कहाँ से बनाना है। तो डायरेक्ट सेंटर लाइन बनाने के लिए हमारे पास ये एरे कमांड, ये कंस्ट्रक्टर लाइन कमांड दी हुई है। इसको क्लिक करना है, एक पॉइंट लेना है और इसी के पैरेलल थ्रो आउट दूसरा पॉइंट ले लेना है और एंटर दबा देना है। फिर एक बार और एंटर दबाएंगे तो ये रिपीट हो जाएगी। पहला पॉइंट लेना है और ये दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेना है, तो ये हो गया आपका एक फ्री हैंड सेंटर पॉइंट। कहीं पे भी एक सेंटर पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ये ले लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग बनाते हैं। समझ लो कि ये वाली लाइन एक है और ये वाली डॉटेड लाइन है। चाहिए तो अभी वो डॉटेड का मैं आपको बताऊंगा आगे ना, ठीक है। जी। अब यहाँ पे आप देखो, ये एक सर्कल दिया हुआ है विच इज 22 डायामीटर का, ये छोटा सर्कल दिया हुआ है। सबसे पहले पहला सर्कल बना लेते हैं 22 डायामीटर का। डायमीटर वाले सर्कल पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और 22 टाइप करके एंटर कर देंगे। ये हो गया आपका 22 डायमीटर का एक सर्कल।
अब दूसरे वाले पे जाएंगे, दूसरे वाले का ये वाला जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका कितना डायमेंशन, ये दिया हुआ है 58, ये वाले का दिया हुआ है 58, है ना। आज तो हमारा पेन बंद हो गया, अदरवाइज आपका बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आता है। अब हम क्या करेंगे, 58 और ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 58 है कि 54 है, 58 है, 58 ले लेंगे और एंटर कर देंगे। दूसरा वाला भी बन गया। तीसरा वाला है आपका ये वाला, दैट इज 78, एक और ले लेंगे हम 78, क्लिक किया और 78, ये सब डायमीटर में बन रहे हैं। यहाँ पे हमने डायमीटर सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद अब हमको क्या करना है, अंदर के कंस्ट्रक्शन इक्वल में बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक जॉब बना लेंगे, ये हमारा सिंगल जॉब है और इसी के इक्वल हमको 6 बनाने हैं। तो एक बनाना है, बाकी हम अरे के माध्यम से बना लेंगे। 6 को एक को बना के अरे के माध्यम से बना लेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6 होल 14 डायमीटर। अब देखो पुराना वाला भी अभी क्लियर करता हूँ। या तो आपकी ड्राइंग यहाँ पे वर्टिकली अगर कोई हो एक भी ऑब्जेक्ट, तो आपको एंगल लेने की जरूरत नहीं है, या तो आपका हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ठीक है। तो आपको एंगल लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला यहाँ पे ये बनी हुई है वर्टिकल लाइन पे ऊपर की ओर और यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे नीचे की ओर। इस केस में इस लाइन पे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ था और यहाँ पे भी बना हुआ था, तो हमको यहाँ हमने एंगल ले लिया 60। आप चाहो तो ले सकते हो, बट हमारे पास ऑलरेडी एक एंगल दिया हुआ है तो हम नहीं ले रहे। यहाँ पे ये भी तो एक एंगल है ना 180 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री, तो कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे। या ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 होल 14 डायमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल यहाँ पे और बना लेंगे 6 होल 14 डायमीटर, है ना। सिक्स का ले लेंगे, ये हो गया, ठीक है। नहीं यार 14 डायमीटर का है ना। यस सर 14 डायमीटर का हमने ये ले लिया, ठीक है। 14 डायमीटर का ये ले लिया। अब देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये वाला कंस्ट्रक्शन कैसे दिया हुआ है, ये अंदर पे एक और इसका 32 डायमीटर पे, मतलब कि ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे 32 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल बनाएंगे ये, तो ये 32 के अंतर्गत आएगा। तो हमको एक सर्कल और बनाना है और हमको फिर ये लाइन और स्केच करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 32 डायमीटर का एक और सर्कल ले लेते हैं, 32 एंटर, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे 32 का ये वाला, ठीक है। अब ये 32 का हो गया। यहाँ पे 32 का होने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑफसेट लाइन लेनी है, एक ऑफसेट लाइन यहाँ ले लेनी है, जो कि दी हुई है ओवरऑल 6। तो आधी इधर 3 हो जाएगी और आधी इधर 3 हो जाएगी। क्या करेंगे हम, ऑफसेट कमांड पे जाएंगे, ये हमारी ऑफसेट कमांड है, इसको क्लिक करेंगे, ऑफसेट डिस्टेंस दे देंगे 3 एंटर, और इसको क्लिक करेंगे आधा इधर और फिर इसको क्लिक करेंगे आधा इधर, ये 3 और 3 का ये हो गया। अब हम ट्रिम कमांड पे जाएंगे, एंटर बटन को दबाएंगे और जो जो नहीं चाहिए वो हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। दिस इज आर रिक्वायरमेंट, ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रोडक्ट या मतलब ये ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। ये हमारा सिंगल है, ठीक है। अब जिनका भी क्वेश्चन है कि ये 6 इक्वल कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया था दिस इज द एरे कमांड। यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में अगर एरे चाहिए तो आपको ये ले लेना है, इसी के इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पोलर एरे। पोलर एरे पे आप ऐसे क्लिक करोगे, ठीक है। पोलर एरे पे क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस, दिस, दिस एंड दिस।
ये चारों के चारों आपको सिलेक्ट करना है और फिर क्या करना है, एंटर बटन को दबाना है। एंटर बटन को दबाने के तुरंत बाद आपको पूछेगा बेस पॉइंट आपको कहाँ पे देना है। तो बेस पॉइंट देने के लिए हमको ये वाला जो पॉइंट दिख रहा ना, ये वाला बेस पॉइंट देना है ये। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली 6 डिवाइड होता है, सेट होता है, तो ये 6 ही बन के आता है। लेकिन हमको 6 नहीं चाहिए। माउस माइक बंद करो, किसका माइक चालू हुआ? लक्ष्मी डायरिया माइक, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 6। अब ये 6 बन गया। यदि हमको 5 चाहिए तो यहाँ पे आप एडिट कर लो, इसको सिलेक्ट करो, ये वाला फिर से विंडो ओपन हो जाएगा। ये वाला इक्वल पार्ट कितना, किसने किनका क्या प्रश्न था, क्या क्वेरी थी बताओ। यहाँ पे कोई इशू आ रहा है? अगर हमको 10 चाहिए तो ये 10 करेंगे और एंटर कर देंगे। सर ये सेंटर पॉइंट तो सेम ही है दोनों सर्कल के लिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया एरे के थ्रू, ये बीच वाले में ही कैसे बना, बाहर वाले में क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने तो ये इस पे बनाया ना, हमने इसका सर्कल कहाँ पे बनाया, ये वाला सर्कल कहाँ पे बनाया, इस सर्कल के बीच में बनाया ना, यस सर। तो वो यहीं पे बनेगा ना। यदि ये सर्कल बाहर बनता, यहाँ पे इस वाले पे बनता तो इस पे बनता, यदि ये सर्कल इस पे ठीक है। बनता तो इस पे बनता। हमारा सर्कल ये है इस पेरिफेरल पे, है ना, समझ गए। ओके। इसको क्लिक Yes. करेंगे और अब अपन इसको वापस से ले लेंगे 6, और ये हो गया हमारा बाय डिफॉल्ट जैसा था, ठीक है। अब क्लियर है। हमारी एक लाइन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन लाइन थी वो डिलीट हो गई, क्या मैंने यहाँ लिया तो मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट इतना कंप्लीट हुआ। अब ऊपर का सेक्शन बनाना है और नीचे का सेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ऊपर का सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऊपर का सेक्शन जब तक नहीं बनेगा नीचे की डिस्टेंस आपको दी नहीं है। ऊपर के बाद यहाँ नीचे ऑफसेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो सेंटर लाइन दिख रही है इसको हम 57 ऑफसेट ले लेंगे अपर साइड, और यहाँ पे ये 2 सर्कल बना लेंगे। अपर साइड 57 का ऑफसेट लेके बनाएंगे। इसी लाइन को ऑफसेट ले लेते हैं ऊपर की ओर, ऑफसेट 57 एंड एंटर एंड क्लिक दिस लाइन एंड ऑफसेट अपर साइड। देखो 57 आ गया, ओके कर दिया। यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट पे 2 सर्कल दिए हुए हैं, एक 12 डायमीटर का और एक 22 का। यदि यहाँ पे आर ना बना हो तो समझना कि डायमीटर में है, यदि यहाँ पे आर बना होगा तो हमेशा समझना रेडियस में है। लेकिन हमेशा रेडियस में हाफ होता है। देखो यहाँ पे जैसे ये रेडियस में दिया है, मतलब यहाँ कर्व है, यहाँ पे ये रेडियस है मतलब यहाँ कर्व है, यहाँ पे ये हाफ है इसका मतलब कर्व है, ये हाफ है इसका मतलब कर्व है। और हमेशा डायमीटर कंप्लीट ही होता है, ये जैसे कंप्लीट है, ये सब कंप्लीट है, तो वो हमेशा डायमीटर में होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 22 का और 12 के 2 सर्कल और स्केच कर देने हैं। तो फिर डायमीटर में जाएंगे और यहाँ पे 22 एंटर, और फिर एक बार और यहाँ पे 12 एंटर, ठीक है। तो सॉरी, बाईस एंटर और यहाँ 12 एंटर, इतना बन गया। अब देखो इस ड्राइंग में जब हमको ये लाइन मिल गई तो इसी लाइन से नीचे की ओर 104 ऑफसेट दिया हुआ है, वहां पे आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी। अभी केवल इस लाइन की बात कर रहा है, ये वाला 90 अभी बनाएंगे। इस लाइन को ऑफसेट ले लेंगे डाउनवर्ड 104, ऑफसेट कमांड पे फिर से जाएंगे और 104 टाइप करके एंटर करेंगे। इसको क्लिक करेंगे, डाउनवर्ड लेके जाएंगे और इसको हम वापस यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इतना बन गया। इसके बाद ये हमारी सेंटर लाइन है, इधर हमको 2 पॉइंट चाहिए। इन 2 पॉइंट के बिटवीन कितनी डिस्टेंस है, दैट इज 90, इट मींस 45 इधर और 45 इधर। तो यहाँ इस लाइन को 45 इधर ऑफसेट करेंगे, 45 इधर ऑफसेट करेंगे, तो हमको ये वाला पॉइंट
मिलेगा। ऑफसेट पे जाएंगे 45, एंटर, इसको क्लिक किया, ये 45, इसको क्लिक किया और ये 45, ठीक है। ये हमको क्रॉस पॉइंट मिल गए। अब इस क्रॉस पॉइंट पे 2 होल 18 आया, एक 18 डायमीटर का बाहर वाला है, अंदर वाला है 18 का, और एक यहाँ पे दिया हुआ है बाहर वाला, इसका दिया हुआ है 36। तो 2 हमको और सर्कल बनाने हैं। यहाँ पे सर्कल कमांड पे फिर से जाएंगे, इस पॉइंट पे लेंगे और 18, एंटर, फिर इसी पे जाएंगे, फिर से लेंगे और 36, एंटर। ये हो गया। इसको दोनों को कॉपी करना है, कॉपी पे जाना है, दोनों को सेलेक्ट करो, एंटर, और इसको पकड़ के यहाँ पे रख दो। एक तरीका तो है ये, आप ऐसे कर लो, या दूसरा तरीका अभी बता रहा हूँ, इतना ही बनाओ, दूसरा छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे ये एक मिला हुआ शेप दिख रहा है ना, एक शेप यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे ऐसा कर्वी शेप मिला हुआ है। इस कर्वी शेप को मिलाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको इधर ऐसे करके मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इस लाइन के सेंटर से कर्व दिया हुआ है, मतलब कि ये जो हमारी लाइन है इसी लाइन के सेंटर से कर्व दिया हुआ है ना। कहाँ पे दिया हुआ है, ये कर्व जो है वो आपको ऐसे लेना है। तो यहाँ पे 20 का हम एक फ्लैट दे देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को 20 का फ्लैट दे देंगे। फ्लैट कमांड पे जाएंगे और R एंटर 20 एंटर टाइप करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक कर देंगे। तो ये हो गया आपका 20 का कर्व यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे आपको कोई कर्व का डायमेंशन नहीं दिया है, ये केवल इससे इसको सर ये कर्व वाला एक और बार फिर से रिपीट करिए ना। देखो, कर्व बता दीजिए। हाँ कर्व बता रहे हैं। देखो इस ड्राइंग में, पहले ड्राइंग देखो, ये वाला इधर से कर्व में है, कर्व में है, तो हमको क्या करना है, कर्व देना है, ये वाली लाइन को इससे कर्व में देना है, कर्व शेप बनाना है। कर्व बनाने के लिए हमको पता है कि फ्लैट कमांड का यूज होता है। फ्लैट कमांड पे जाएंगे, R एंटर, कितने का कर्व दिया है, 20 का दिया है, तो 20 एंटर। अभी आपकी फ्लैट कमांड सेट हुई। अब इस लाइन को इस लाइन के इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये कर्व आपका अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट। इसके बाद ये इससे मिला हुआ है, इसको मिलाने के लिए हमको या तो आप स्प्लाइन कमांड का यूज करो और इसको मिला दो। यहाँ पे देखो ये टेंजेंट आ रहा है, डिटेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस पे आप क्लिक करो और ऑर्थो को ऑफ करना पड़ेगा, और यहाँ कहीं एक पॉइंट दे दो और इसको आप यहाँ पे इससे मिला दो। ये हो गया आपका स्प्लाइन कमांड के माध्यम से इसको हमने मिलाया। फिर से बता दें, ये स्प्लाइन कमांड है, ये स्प्लाइन कमांड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे ऊपर लेके जाओगे तो ये टेंजेंट डिटेक्ट होगा। दूसरा पॉइंट आपको कहीं पे भी एक दे देना है, क्योंकि अभी इसको परफेक्टली कहीं पे भी ऐसा कुछ दिया नहीं है कि कहाँ पे देना है, तो अपन ने दूसरा पॉइंट यहाँ दिया और तीसरा पॉइंट हमने क्या करना है, इसी पे मिला देना है, तो राइट क्लिक करके एंटर कर देना है। ये आपका हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब हम इसको पहले तो ट्रिम कर लें और फिर आगे आपको समझाएंगे। जो नहीं कटते उसको डिलीट मार दो, ठीक है। ये पोर्शन आपका आधा जो बना है, अब इसी आधे पोर्शन को आप क्या कर दो, मिरर कर दो। हाँ सर, ये क्वेश्चन ये गए, इस पे क्लिक किया, ये गए, इस पे क्लिक किया और एंटर दबाया, और इस पॉइंट पे क्लिक किया एक, और इस पॉइंट पे क्लिक किया 2। तो ये हो गया आपका मिरर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये भी नहीं है तो इसको भी हम ट्रिम कर देंगे, ये नहीं चाहिए, और ये भी अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप डिलीट मार सकते हैं, ठीक है। तो
अब ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट बन गया रिगार्डिंग दिस। इसमें कोई कंफ्यूजन बताओ? नो सर। बिल्कुल क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब अपन इसकी डायमेंशनिंग करेंगे और फिर से इसको कैसे प्रिंट लेना है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशनिंग सबसे पहले अपन कर देते हैं। लीनियर पे जाएंगे, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इसका जो भी डायमेंशन है कितना है, देखो 80.99 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एरर हो गया है, एक आधा पॉइंट का कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। ठीक है, एक पॉइंट कहीं ऐसा हुआ है मिस, जहां हमारा ये क्लिक हुआ है इसलिए ऐसा आ रहा है। फिर इसके बाद एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और इसका डायमेंशन 104 है, ये सही दिया हुआ है। और कहाँ पे लीनियर दिया हुआ है वो, ये सब लीनियर में दिए हुए हैं, ये भी लीनियर में ले लेंगे। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 57 है। इस सर्कल की और इस सर्कल की डिस्टेंस ऐसे दी हुई है, ये 78 है। इस सर्कल की डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है 58 है। और क्या दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है, इसके बिटवीन 6 दिया हुआ है ना ये। और क्या है लीनियर, और कोई लीनियर नहीं है। इसके बाद हम जाएंगे डायमीटर वाले पे और यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है ये वाला 22 और ये वाला आपका 12। ठीक है, और ये दिया हुआ आपका 36 और ये वाला दिया हुआ है आपका 18। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एक दिया हुआ है 22 और एक और दिया हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो वो आएगा 32। यहाँ पे आप ले लो चाहो तो, या तो इसको आगे ले जाके यहाँ पे प्रोजेक्ट कराओ तो भी ये आपको शो कराएगा ना। और अब यहाँ पे 6 होल 12 डाया वाला रह गया है, वो अपन ले लेंगे डायमीटर के थ्रू। ये वाला क्लिक करेंगे और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6 होल 14 डाया, तो इस पे आप क्लिक करो और इसी पे लिख दो 6 होल 14 डाया। आपको अगर ये टेक्स्ट में लिखना है तो आप लिख दो 14 डाया। ये फाइनली आपका यहाँ पे बन गया। ठीक, अब इसको हमको सेव करना है तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल एस से सेव कर लो। दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे ये सेव वाले ऑप्शन पे जाओ, यहाँ से सेव कर दो। तो तीसरा ऑप्शन है होम पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे भी सेव कर दो। ठीक है, सेव एज हमेशा दूसरे नाम से सेव होगा, सेम ड्राइंग दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज करते हैं। तो हम इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं। हमको पूछता है डेस्टिनेशन कहाँ पे सेव करना है, डायरेक्टरी में जाना है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है तो आप, अभी अपन ने फोल्डर बनाई है ऑलरेडी, इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको उस फोल्डर का नाम यहाँ ढूंढना पड़ेगा, IGTR माई बैच। इस पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे आप ड्राइंग नंबर डाल दो A02। डोंट टाइप A01 अदरवाइज दिस ड्राइंग विल रिप्लेस दिस। ठीक है, ये वाली ड्राइंग सेव हो जाएगी, इसको रिप्लेस कर देगी, इसलिए A02 नाम से हमने इस फाइल का नेम दिया और इसको सेव कर दिया। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हो सी में है हमारा फोल्डर, यूजर में, यूजर के अंदर एसर नाम का फोल्डर है, एसर के अंदर है आपका डेस्कटॉप, IGTR और ड्राइंग नंबर 02। ये हो गई हमारी सेव। अब सपोज दैट कि इसको डायरेक्टली प्रिंट लेना है तो Ctrl+P दबा दो, और अगर इसको सीधे आपको पेपर पे प्रिंट लेना है तो यहाँ पे पेज सेटअप में जाना है। पेज सेटअप में आपको अगर कुछ दिया है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। फिर दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर ऑप्शन, सो यू हैव टू सेलेक्ट द प्रिंटर नेम फ्रॉम दिस ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस एरो एंड सिलेक्ट योर प्रिंटर। हमारे पास ये वाला है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर ये कुछ एक मैसेज पूछ रहा है कि यूज द डिफॉल्ट पेज, A4 साइज में बनाना है, प्रिंट लेना है, तो इसको ओके कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे HP में जाने के बाद
यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे जाना है, और अगर आपको पूरा डिस्प्ले लेना है तो ये पूरा आएगा। अदरवाइज आप इसको विंडो में जाके जितना एरिया आप सिलेक्ट करना चाहते हो उतना एरिया, सॉरी देखो अभी इतना सा हुआ सिलेक्ट, गलती से फिर से जाएंगे हम विंडो पे, कैंसिल कर दे रहे हैं, कंट्रोल पी, यहाँ से HP और ये कर दिया, और डिस्प्ले की जगह विंडो पे जाएंगे और यहाँ से हमने ये पूरा इतना एरिया ले लिया। तो ये हमारा विंडो जितना सेलेक्ट किया आ गया। सेंटर पे क्लिक करने पे ये बीचों बीच आ जाता है, पेज के बीचों बीच। अब हम इसको प्रीव्यू में देख सकते हैं, तो ये हमारा प्रीव्यू देख रहे हैं। ऐसे ही आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिक्टो प्रिंट हो जाएगा अपने प्रिंटर के थ्रू। राइट क्लिक करके हम अभी एग्जिट कर दे रहे हैं, चूंकि अभी हमें प्रिंटर से प्रिंट नहीं कराना है, हम चाहते हैं कि इसको PDF में सेव कर लें। इसी में नीचे एक ऑप्शन आएगा DWG to PDF। DWG to PDF पे क्लिक कर लो। इसके बाद आपको विंडो पे ही फिर से करना है तो आप विंडो पे ले लो, अदरवाइज आप प्रीव्यू देखोगे तो सेम एज इट इज दिखेगा, अभी कोई सेटिंग चेंज नहीं है। ठीक है, जैसे आपका ड्राइंग कोई डायमेंशन में दिया हुआ है, उसी डायमेंशन के हिसाब से जितना आप विंडो सेलेक्ट करेंगे आपका आएगा। यदि आप एक्सटेंड पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा ये पूरे पेज में आता है। देखो अभी ये पूरा का पूरा पेज है, ये बड़ा दिख रहा है ना, अभी छोटा दिख रहा था। विंडो में हमने जितना एरिया सेलेक्ट किया था वो बाय डिफॉल्ट था, पर पेज में पूरे का पूरा पेज ले लेगा। अगर ड्राइंग उसके अकॉर्डिंगली बनी हुई है तो पूरे के पूरे पेज में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप प्रीव्यू में करके ये कर सकते हैं। अभी PDF में सेव है, आप इसको डायरेक्टली ओके कर दो। ओके करने के बाद भाई पूछेगा कहाँ करना है, डेस्कटॉप पे चले जाओ और IGTR मई वाले बैच के नाम पे यहाँ A02 मॉडल PDF के नाम से ये अपन ने इसको सेव कर दिया। ये हो गई आपकी सेव, फाइनली दूसरी वाली ड्राइंग भी आपकी सेव हो गई। ठीक है, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। क्लियर है? कोई ऐसी कोई क्वेरी इसके रिगार्डिंग? सर हाँ। ये इसमें A4 में अपन को बॉर्डर देना है, प्रिंट बीचों बीच आए, A4 में बॉर्डर देना है, मान लो लाइन कप चारों तरफ से, तो वो कैसे आएगा सर? एक बॉर्डर आप बना दो अलग से सर। जी, बना दी हमने A4 बॉर्डर। जी जी अब हम इसको कंट्रोल P कर दे रहे हैं और जी। अब हम जाते हैं एक्सटेंड पे, और अभी हम इस पे जाके प्रीव्यू पे जाके DWG to PDF और सेंटर करके प्रीव्यू ले लेते हैं। बॉर्डर आ गई सर। ये बॉर्डर को मान लो हाईलाइट करना है, मोटे उसमें अपने आ जाएगी, लाइन में आ जाएगी, सब आ जाएगी। वो कहाँ से होगा, वह कहाँ से होगा सर? देखो वहां पे सबसे पहले तो आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा ऐसे। जी, एक मिनट रुकिए ना, इसको राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे इसकी, तो यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन आएगा और आपको लेयर का स्केल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वो मैंने आपको पहले मतलब क्लासेस में बताया था कि ये कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ पे अपन लेयर साइज बढ़ा देंगे, जो भी है मोटाई बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कलर भी देना है तो कलर भी आ जाएगा। ये देखो कलर आ रहा है जी जी। अभी, और अगर इसकी साइज बढ़ाने है 4 करना है तो ये आ जाएगा। ठीक, फिर आपको फाइनली यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ता है तब ये दिखता है। और फिर फाइनली जब अपन इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट जब करते हैं तब जाके ये आता है आपका किस पे, ये आपका लेयर पे। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं इतना और सेंटर करके इसको प्रीव्यू कर रहे हैं। तब आप देखिए ये येलो करके, येलो थोड़ा थोड़ा येलो है इसलिए दिख नहीं रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज करके आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाके येलो ना करके इसको रेड या मैजेंटा कर देते हैं। अगर ओवरऑल ड्राइंग को भी आप कलर देना चाहें तो आप इसको पूरा सेलेक्ट करके और इसको भी कलर दे सकते हो यहाँ पे। ये आप ये कोई सा भी कलर दे सकते हो, कंट्रोल P और फिर यहाँ से विंडो पे जाइए, सॉरी अभी
अभी फिर से जाना पड़ेगा, ऊपर प्रिंटर सेलेक्ट नहीं किया, DWG to PDF और विंडो पे जाके अभी आप इसको यहाँ इतना सिलेक्ट कर दीजिए, सेंटर पॉइंट पे जाइए, प्रीव्यू पे जाइए, देखिए ये आपका पूरा आ गया। ठीक है, ये बॉर्डर हमने बना दी तो ये बॉर्डर के अंदर आ गया। ठीक है, आप जैसी भी बॉर्डर बनाना चाहें वो भी आ जाएगा, और फिर सीधे आप इसको प्लॉट कर देंगे तो ये आपका क्या होगा, प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये A02 नाम से सेव हो गया है, तो आप इसको 01 कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए, तो ये आपका हेलो सर। यहाँ पे ये सेव हो गया। यस सर ये सेंटर लाइन कैसे बनाएंगे सर? सेंटर लाइन का मैं बता दूंगा ना, अगली एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो उसमें सेंटर लाइन का आपको बता देंगे और हिडन लाइन का बता देंगे। वो चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास में सब कुछ कवर है, आप लोगों ने उसको देखा नहीं है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सर एक क्वेश्चन था इस के रिगार्डिंग से, अच्छा अच्छा अच्छा, 6 होल जो अपन ने बनाए ना हाँ इस सर्किल के अंदर,